जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हनुमान भक्ति में रम जाते हैं। जब आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं तब आपका इस्लाम खतरे में नहीं आता है। ये बट भट्ट भाटी कहाँ, सऊदी से आए हैं सब, यहीं के महाराणा प्रताप के वंशज हैं, राणा सांगा के वंशज हैं। मैं राधा रानी की पूजा करता हूँ, मैं कृष्ण कन्हैया की पूजा करता हूँ। मुसलमान भी 5 टाइम किसी और नाम से हमारे ही कृष्ण जी की, हमारी ही राधा रानी की पूजा करते हैं। हिंदुस्तान को, आर्यव्रत को खाने की तमीज नहीं थी, पहनने की तमीज नहीं थी। मुगल आए, अफगान आए तो उन्होंने इस देश को अच्छा खाना और पहनना सिखाया। स्वामी रामतीर्थ को सभ्य बनाओगे तुम, स्वामी विवेकानंद को सभ्य बनाओगे। तुम आए थे यहाँ गौतम बुद्ध और भगवान महावीर को सभ्य बनाने के लिए। तुम जब नंगे घूमा करते थे ना, तब हमारे यहाँ बच्चा बच्चा वेदों का पाठ किया करता था। दुनिया में कई जगह इस्लाम कांटा बन गया है। अल्लाह अकबर कहने वाले ने उनका सिर कलम किया था। क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। दुनिया की नज़र में हर खान, हर मुसलमान आज क्या हो गया है? आतंकवादी हो गया है। क्यों एयरपोर्ट में नंगा करके आपकी तलाशी ली जा रही है? जो शरीर पे बम बांध कर कूद जाए, क्या वही असली मुसलमान है? ओवैसी के बाप दादाओं की वो पिटाई की, वो पिटाई की, वो पिटाई की, इनका पैजामा आगे से पीला और पीछे से गीला हो गया था, तब आज हैदराबाद भारत की भूमि पे है। बाला साहब ठाकरे यदि होते तो इनको उल्टा लटकाकर छड़ी मारते, इनकी तशरीफ लाल कर देते। मोदी जी अल्लाह की एक देन है। योगी जी को अल्लाह ने इसलिए भेजा। 2014 में मोदी सरकार ना आके कांग्रेस आ गई होती तो क्या हो जाता? शायद कश्मीर इस देश का अंग नहीं होता, शायद केरल अलग हो गया होता। नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे कहते हैं, चिकन नेक काट देंगे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाऊंगा जिनका नाम तो मोहम्मद फैज खान है, लेकिन विचार उनके आप सुनेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। मोहम्मद फैज खान के बारे में पहले कुछ आपको बता देता हूं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ सेवक के राष्ट्रीय संयोजक हैं। वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में भी दिखते हैं। वो पूरे देश की पैदल यात्रा भी करते हैं गौ माता के लिए, और सनातनी भी उनको कहा जाता है। देश को लेकर मुखर होकर बोलते हैं। आरएसएस हो या फिर मौजूदा सरकार हो, जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका पक्ष भी रख रहे हैं, उन पर आरोप भी लगते हैं। और फिर कहा जाता है कि वो 2000, 4000, 5000 रुपए लेकर मुस्लिमों को बदनाम कर रहे हैं। और देखिए, इंट्रो ही कर रहा था कि मोहम्मद फैज खान जी की हंसी छूट गई। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद। हंसे क्यों इतना जब आपने सुना कि 2, 4, 5000 रुपए लेके आप मुसलमानों को गाली देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हंसी पांडे जी मुझे इसलिए आ रही है, मैं पैदाइशी राष्ट्रवादी हूँ। जन्म से ही भारत माता की जय, वंदे मातरम, अखंड भारत या सरस्वती वंदना मैं शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ। तो हमारा जो राष्ट्रवाद है ना, बाकी लोगों की तरह सत्ता के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जब से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो बहुत सारे उधर के लोग जिन्होंने भारत माता को, भारतीय संस्कृति को अपशब्द कहा था, वो इधर दिखाई देते हैं केवल सत्ता के लिए। भगवान ना करे कभी सत्ता चली जाए। मैं तो चाहता हूँ योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने रहें, आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने रहें। ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन भगवान ना करे कभी स्थिति डामाडोल हुई ना, तो ये सारे जो इधर वक्ती
भारत माता की जय वाले हैं, वो सब फिर से पलट जाएंगे। लेकिन हम जन्मजात हैं, प्रारब्ध से हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, इस्लामी शरीर वेदांती मस्तिष्क भारत के विकास की आशा है। मोहम्मद फैज़ खान उसका जीवंत रूप है। इस्लामी शरीर है। मैं एक मुस्लिम परिवार से आया हूँ, लेकिन मस्तिष्क में वेदांती ज्ञान भरा हुआ है। तो इसलिए मुझे हंसी आई, जिसका जन्म ही इस देश की सेवा के लिए हुआ है, भारत माँ की सेवा के लिए हुआ, उसे कहा जाए किसी न्यूज़ चैनल में 5,000 के लिए जाता है। मैं तो, आप मुझसे पूछिए और मैं आपसे पूछूंगा, इस चैनल में आने के लिए कितने पैसे आपने मुझे दिए और मैंने कितने पैसे आपसे लिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज तक किसी न्यूज़ चैनल ने एक पैसा मुझे नहीं दिया है। आज तक मैंने जितनी कथाएं की है, पूछिए, क्या मोहम्मद फैज़ खान ने कहा कि मैं लेक्चर देने आ रहा हूँ, गो कथा कहने के लिए आ रहा हूँ, या भारत माता की महिमा कहने आ रहा हूँ, कि हनुमान जी की कथा के लिए भी बुरहानपुर में मुझे बुलाया? क्या मोहम्मद फैज़ खान ने 1 रुपए की भी मांग की? नहीं की। कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। उल्टे ये गिनाना नहीं चाहिए। आप बुरहानपुर का सारा न्यूज़ चैनल मध्य प्रदेश का उठा कर देखिए, 2 दिन पहले का, जो राशि मुझे दक्षिणा में मिली भी, वो सब के सब मैंने भगवान के मंदिर के लिए अर्पित कर दी। मैंने नहीं कि भगवान का दिया था, भगवान को दिया। तो पैसे के लिए नहीं कर रहे, देश के लिए कर रहे। तो वही मैं कह रहा हूँ, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, एनएफ न्यूज़ किसी को पैसा देकर नहीं बुलाता है पॉडकास्ट पर। सही है। और ऐसे में मेरा सवाल ये कि जब आप हनुमान भक्ति में रम जाते हैं, जब आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तब आपका इस्लाम खतरे में नहीं आता है? भाई देखिए, कैसे आएगा? मैं भारतीय मुसलमान हूं। मेरा पूरा नाम मुसलमान नहीं है, मेरा पूरा नाम भारतीय मुसलमान है, सनातनी मुसलमान है, हिंदुस्तानी मुसलमान है। मैं जब उम्रा करने गया, काबा शरीफ गया, मक्का गया, सऊदी अरब की भूमि पर गया, तो कहते हैं जी वहां पर मुसलमान के अलावा किसी को प्रवेश नहीं मिलता है काबा में। आपने भी सुना होगा। लेकिन ये अधूरा सच है। मुसलमान कलमा पढ़ता है तो होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यदि मैं कलमा पढ़ के जाऊं कि मुझे काबा में प्रवेश दो, तो केवल इस आधार पर प्रवेश नहीं मिलेगा। मुझे प्रवेश मिलेगा जब मैं मुंडक उपनिषद का वचन सत्यमेव जयते लिखा हुआ और अशोक चिन्ह से युक्त पासपोर्ट लेकर जाऊंगा, जिसमें भारत का राष्ट्रपति मुझे लिख कर देगा कि ये भारत का नागरिक है और इसे अपने देश में प्रवेश दीजिए और इसकी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखिए, तब मुझे प्रवेश मिलेगा। यानी कलमा भी पढ़ूंगा और मुंडक उपनिषद का वचन सत्यमेव जयते लेकर जाऊंगा, यानी भारतीय मुसलमान कहलाऊंगा, तब मुझे प्रवेश मिलेगा। तो जिस भारतीयता और जिस उपनिषद के कारण मुझे हज करने मिल रहा है, उम्रा करने मिल रहा है, उससे मेरा इस्लाम कैसे खतरे में आएगा भाई? आप इंडोनेशिया में देखिए, वो मुस्लिम हो गए, वो नाम रखते हैं आज भी लक्ष्मी, वो नाम रखते हैं राम, वो नाम रखते हैं विष्णु, लक्ष्मण, और हैं मुसलमान। तो ये मेरे भारत की तहजीब है, ये मेरे भारत की संस्कृति है। प्रभु श्री राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, हम इसको कैसे भूल सकते हैं? हम मुसलमान इबादत से हो सकते हैं, पर पूर्वजों से तो हिंदू हैं। आज से 800 साल पहले ख्वाजा गरीब नवाज भारत की धरती पर आए। हमारे बाप दादाओं ने उनके हाथों इस्लाम कबूल किया। 90 लाख हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया। आज वो 90 लाख 40 करोड़ हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में मिलाकर। ये सब जो मुसलमान हैं, ये सबके पूर्वज हिंदू ही हैं। तो हम इबादत से मुसलमान हैं, पूर्वजों से हिंदू हैं, सनातनी हैं, और राष्ट्रीयता से भी, क्योंकि सऊदी अरब जाओ तो नागरिकता में लिखते अल हिंद, तो हम हिंदी, हिंदुस्तानी नागरिकता से भी हैं। नो डाउट हमें गर्व है इस बात पर। बिल्कुल। जैसे आपने नाम का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव ऐसा है जहां पर मुस्लिम समुदाय है, लेकिन उन्होंने अपने टाइटल में पांडे लगा रखा है, जैसे फैज पांडे, फैज मिश्रा। तो डीएनए, भारत के मुसलमानों का डीएनए हिंदुत्व वाला ही। नौशाद अहमद दुबे भी हैं हमारे एक संगठन के, वहीं के हैं वो, नौशाद अहमद दुबे। आप सोचिए, एक है मौलाना चतुर्वेदी। अब आप देखिए मुसलमानों के सरनेम क्या होते हैं। भट्ट भी होते हैं मुसलमानों में, पटेल भी होते हैं मुसलमानों में, चौधरी भी होते हैं, त्यागी भी होते हैं, राणा, मुनव्वर राणा, जो जिनके खिलाफ इतना जो बड़ा आरोप लगा उन पे कि भाई भारतीयता के विचार के खिलाफ वो कह रहे थे कि उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ कहा, उनका भी सरनेम आप देखिए।
राणा है, पाकिस्तान का बॉलर राणा नवेदुल हसन है, पाकिस्तान का बैट्समैन सलमान बट है। ये बट भट्ट भाटी कहाँ, सऊदी से आए हैं, सब यहीं के हैं। महाराणा प्रताप के वंशज हैं, राणा सांगा के वंशज हैं, ये राणा और ये मुनव्वर राणा सारे। आप राहत इंदौरी साहब को देख लीजिए, इनका इतना भाई इंदौरी कौन है? अल सऊद तो नहीं है उनके नाम में, अल अमीरात तो नहीं है, क्या है उनके नाम में? इंदौर। तो ये सब भारत के हैं भाई, कोई बाहर का नहीं है। लेकिन फिर अलग क्यों कर दिया जाता है मुसलमानों को? अगर राहत इंदौरी साहब की ही बात करूं तो सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। थोड़ा उस शेर का भी बड़ा विरोध हुआ। हालांकि राहत साहब के बहुत सारे शेर मैं भी कहता हूँ कि सियासत में ज़रूरी है, रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। मैंने बहुत सारी बात मुनव्वर राणा साहब के भी वचन बहुत सारे कहे हैं कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। लेकिन राहत इंदौरी साहब के इस शेर का विरोध इसलिए बहुत ज़्यादा हुआ कि जो कट्टरपंथी वर्ग था बहुत बड़ा, जिन्ना का अनुयायी या फिर रज़ाकारों का अनुयायी, उन लोगों ने एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का ले लिया था और उनकी ये मांग थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। वो विचारधारा के लोगों ने कहा था ये गाय को पूजने वाले, हम गाय को खाने वाले, ये कह के पाकिस्तान ले लिया। हिंदुओं के साथ हमारे हित नहीं एक है, ये कहकर पाकिस्तान ले लिया। तो जिन लोगों ने खून दिया था, कहना है कि भाई वो तो अपना हिस्सा पाकिस्तान ले चुके हैं, ये कहना था, इसलिए उनका विरोध हुआ। लेकिन भारत माता के जो असली लाल है ना, अशफाक उल्लाह खान, हवलदार अब्दुल हमीद, रस खान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये जो इस विचारधारा के लोग हैं जो भारतीयता में रचे बसे, आज उनको पाकिस्तान में भी सम्मान नहीं है। और भारत का भी कट्टरपंथी वर्ग इन्हें अपना आदर्श नहीं मानता है। वो याकूब मेमन के जनाजे में जाता है पर वो डॉक्टर कलाम साहब के जनाजे में नहीं जाता है। वो कसाब की विचारधारा को मानता है, कलाम की विचारधारा को नहीं मानता है। हम कसाब की नहीं, कलाम साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो मुसलमानों में शिक्षा की कमी है तो उनको वर्गलाना, बहकाना, फुसलाना बड़ा आसान हो जाता है। शिक्षा की कमी है, लेकिन जो पढ़े लिखे भी थे उन्होंने भी तो वही रास्ता अपनाया जो अशिक्षित अपनाया। वो चाहे तहव्वुर राणा की बात कर लीजिए, चाहे अजमल कसाब की बात कर लीजिए, अफजल गुरु की बात कर लीजिए, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर इंजीनियर, फिर भी उसी विचारधारा में बढ़ गए। आप और भी बोल देते, लादेन इंजीनियर था, ये भी बोल देते आप, और ये सही भी है। देखिए मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। जिन्ना पर आरोप है और वो कई सारे फैक्ट से सिद्ध भी है कि शराब भी पीता था, शूकर का मांस भी खाता था। उसने बनाया क्या? पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान का भी पूरा नाम सुनो, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पूरा नाम है। एक शराब पीने वाला व्यक्ति, एक सुअर का मांस खाने वाला व्यक्ति इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाता है। इससे बड़ा मजाक क्या होगा इस्लाम के नाम पे? ये जो होते हैं ना तहव्वुर राणा, ये लादेन जो इंजीनियर पढ़े लिखे, अल्लामा इकबाल, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, इस विषय पे PhD थी अल्लामा इकबाल की। ये बैरिस्टर बहुत बड़ा मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब पढ़े लिखे थे। यही कहना है ना आपका? इनको पता है कि मुसलमानों को चराना कैसे है जो गैर पढ़े लिखे हैं, तो इन्होंने बिल्कुल चराया। इकबाल को अच्छे से पता था कि भारतीय संस्कृति ही विश्व की मूल है। देखो उसने क्या कहा था, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन जब उसने समझा कि भाई थोड़ा सा इससे अभी काम नहीं बन रहा है और मुसलमानों को थोड़ा भड़का के ज़्यादा पैसे कमा सकता है वो, तो उसने क्या किया फिर उसके बाद, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। पहले तो हिंदुस्तानी था, अब अचानक मुस्लिम हो गया। उसने जब पॉजिटिव वो विचारधारा का था तो ये लिखा, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यानी कि वहदत यानी कि एकत्व, ईश्वर के एकत्व का प्रमाण कहते हैं कि सामी धर्म का दिया हुआ है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह एक है, यहूदी कहते हैं कि अल्लाह एक है, गॉड एक है, ईसाई कहते हैं, और हिंदुओं को क्या कहते हैं जी?
ये तो बहुत सारे देवी देवता को पूजते हैं, ये तो अंधविश्वासी है, ये तो पेड़ को भी पूज लेते हैं, ये तो नदी को भी पूज लेते हैं, ये तो पहाड़ को भी पूज लेते हैं, तो ये अंधविश्वासी है। उसके बाद भी अल्लामा इकबाल ये क्यों कह रहा है कि वहदत की लय सऊदी अरब से नहीं आई थी, भारत से आई थी, यानी कि ईश्वर एक है, ये भारत से सदा आई थी। क्यों पता है? क्योंकि सबसे पहले वेदों ने कहा एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेह नय नास्ते नास्ते किंचन, ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं, और दूसरा किंचित मात्र भी कोई नहीं है। ये सबसे पहले वेदों में कहा गया, उपनिषद में कहा गया, ब्रह्मसूत्र में कहा गया, गीता में कहा गया, प्रस्थानत्रयी जिसे कहते हैं। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा और दर्शक भी ध्यान से सुने। अल्लाह एक है और ब्रह्म एक है, ये कह के बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन भी करवा लेते हैं। भाई अल्लाह एक है और ब्रह्म एक है में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि अल्लाह एक है का मतलब इबादत के लायक एक है, लेकिन उसका बंदा दूसरी आइडेंटिटी है जो इबादत करता है। शैतान तीसरी आइडेंटिटी है जो बंदे को अल्लाह की इबादत से रोकता है। लेकिन ब्रह्म एक है का मतलब ना वहाँ कोई भगवान है, ना वहाँ कोई भक्त है, ना वहाँ कोई शैतान है, एक ब्रह्म है, उसके अलावा दूसरा किंचित मात्र भी कोई नहीं। यानी कि जब भगवान की तरफ भक्त जाता है तो पता चलता है कि भगवान कोई है ही नहीं, बल्कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, वो खुद उसमें विलीन हो जाता है। तो ये कहा गया कि ब्रह्म सत जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है व ना परा, ब्रह्म सत है जगत मिथ्या है और ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है। तब कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, अयमात्मा ब्रह्म, दिस सेल्फ इज ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, द कॉन्शियसनेस इज ब्रह्म। और आईना देखकर कहा कि तत्वमसी, वह ब्रह्म तुम हो। और अंतिम वाक्य कहा अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म मैं हूं। लेकिन कोई इस्लाम और ईसाईयत को मानने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह हूं। मुझे ये कहने में भी तौबा करना पड़ रहा है, लेकिन एक सनातनी अंतिम चरण में आकर ब्रह्म तत्व को जानकर ये कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। ये अल्लाह और ब्रह्म के कंसेप्ट में अंतर है, तो कंफ्यूजन पैदा करना बंद कीजिए। तो हिंदुस्तान का मूल क्या है फिर? हिंदुस्तान का मूल विचारधारा क्या है? हिंदुस्तान की मूल विचारधारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सभी के कल्याण की कामना करना, सभी के लिए मंगल कामना करना, यही हिंदुस्तान का मूल है। और उस मूल की हिंदुस्तान ने कीमत भी चुकाई है। देखिए यहाँ पर शक आए, हूण आए, कुषाण आए, हिंद यूनानी आए, पहलव आए, अरब से अलबरूनी आए, अफ्रीका से इब्न बतूता आए, चीन से वान सांग फहयान सिंह आए, फिर उसके बाद ईरानी आए, तुरानी आए, अरबी आए, फारसी आए, फिर उसके बाद आए डच आए, फ्रेंच आए, मुग़ल आए, मंगोल आए, अंग्रेज़ आए, पुर्तगाली आए, सब आए यहाँ पर। सब यहाँ की संस्कृति में रचे बसे, यहीं रहे। पारसी अपने मूल देश ईरान में सुरक्षित नहीं रहे, भारत में रहे। यहूदियों पर पूरी दुनिया पे अत्याचार हुआ। आज भी यहूदी मानते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा मान सम्मान कहीं मिला तो यहाँ मिला, भारत में मिला। तो भारत ने सबको सहा नहीं है। कहते हैं भारत टॉलरेंस वाली भूमि है। भारत, इंडिया इज़ नॉट द कंट्री ऑफ टॉलरेंस बट द लैंड ऑफ एक्सेप्टेंस। उसने सबको स्वीकार किया। ये भारत की मूल विचारधारा है, जो आज स्वामी प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज आधुनिक युग के, इस कलयुग के सबसे बड़े संत हैं। वो साक्षात अवतार हैं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के कमेंट सेक्शन में आप देखो, एक मुस्लिम एक ईसाई निगेटिव कमेंट करता हुआ आपको नहीं मिलेगा। सच्चे संत आज वो दिखाई देते हैं। तो वो, हाँ, स्वामी प्रेमानंद महाराज के बारे में कहते हैं, जो भी गया, अभी सौभाग्य नहीं मिला कि मैं दर्शन करने जा पाऊँ, लेकिन जो कहता है कि अगर आप उनको देखिए तो उनमें आप रम जाते हैं, खो देते हैं अपने आप को। हाँ, तो यही भी उन्होंने भी कहा कि भाई हम सबको स्वीकार करते हैं, यही हमारी संस्कृति है। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि भाई मैं राधा रानी की पूजा करता हूँ, मैं कृष्ण कन्हैया की पूजा करता हूँ। मुसलमान भी 5 टाइम किसी और नाम से हमारे ही कृष्ण जी की, हमारी ही राधा रानी की पूजा करते हैं, भले नाम अलग हो। तो इतनी बड़ी स्वीकार्यता सनातन धर्म की है, जो वर्तमान समय में प्रेमानंद जी महाराज भी बता रहे हैं। लेकिन
हिंदुत्व को और सनातन को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। इस अति उदारता के कारण पाकिस्तान आज हमारे पास नहीं है, जो भारत भूमि का अखंड, बांग्लादेश नहीं है, भारत भूमि का अखंड अंग था। गांधारी जहां से आई थी वो हमारा नहीं है। हमारी भूमि बामियान भी थी जहां गौतम बुद्ध की प्रतिमा थी। तो अति उदारता से भी नुकसान हुआ है। इस बात से सनातनियों को, हिंदुओं को सावधान रहने, और हिंदू मीन्स इंक्लूडेड मी, यानी भारतीय, हमें भी सावधान रहना चाहिए। फैज खान तो मान रहे हैं कि वो सनातनी हैं, डीएनए सनातनी है, लेकिन इस देश का एक बड़ा तबका जो मुसलमानों का है वो क्यों नहीं मानता है कन्वर्ट होकर वो यहाँ पर बने हैं? वो तो कहता है नहीं, हम नहीं मानेंगे। हाँ, देखो वो एक फिल्म आई थी, बार बार वो उस फिल्म का जिक्र आता है, अमर अकबर एंथोनी। अमर मंदिर जा रहा है, अकबर जो है मस्जिद जा रहा है, और एंथोनी चर्च जा रहा है। लेकिन तीनों के पिताजी कौन है? कन्हैया लाल। ये सत्य है ना। अब माने ना माने, भाई मैं मान रहा हूं कि मैं आज इबादत से मुसलमान हूं, मेरे पूर्वज सनातनी थे, मानने में क्या दिक्कत है? और अगर तुम्हारे नहीं है सनातनी हिंदू तो तुम्हारे सरनेम चौहान, चौधरी, पटेल, त्यागी, चतुर्वेदी क्यों होते हैं? भट्ट, भाटी क्यों होते हैं? राणा क्यों होते हैं? यही तो बता रहे ना। तुम फहद बिन सऊद अल अजीज तो नहीं हो, तुम्हारे नाम ऐसे तो नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहीं के हो भाई। देखो, कोई सत्य को माने ना माने, सूर्य प्रकाशित होता रहेगा, सूर्य से चंद्र को प्रकाश मिलता रहेगा, पृथ्वी घूर्णन करती रहेगी, पृथ्वी परिक्रमा करती रहेगी। नहीं आप मानोगे, कोई बात नहीं जी। वो गैलीलियो को कह दिया चर्च ने कि सुनो, तुमने जो कहा है ना पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इस सेंटेंस को वापस ले लो, क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। नहीं तो तुमको हम भगवान के पास भेजेंगे और बताएंगे कि देख लो ऊपर से जाकर कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। अब गैलीलियो ने सोचा भाई ये तो मुझे भगवान के पास भेज देंगे, तो उसने चर्च में पादरी को कहा, नहीं पादरी साहब, मेरे से थोड़ा सा गलती हो गई, मैंने बाद में अध्ययन किया तो पता चला कि सूर्य ही पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, पृथ्वी नहीं घूम रही है। फिर बेचारा घर आया, उसको नज़रबंद कर दिए। फिर सोचता है कि मैं पादरी को कह कर तो आ गया हूं कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, पर मैं क्या करूं, अभी भी पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो सच्चाई तो यही है कि हमारे पूर्वज सनातनी है। बिल्कुल, लेकिन ये भी तो है, आप क्या मानते हैं, पृथ्वी गोल है या फिर चपटी है? अरे पृथ्वी गोल है भैया, बिल्कुल गोल है। और सारे जो प्रतिदिन जो होते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं। चंद्र जो घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ, उससे महीने होते हैं। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उससे साल होता है। ये सब बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य, और आज ये खोजा गया नहीं है, ये हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में पहले से ये है कि सूर्य की गति क्या है, चंद्र की गति क्या है। कहते हैं जी मंगलवार के दिन लाल कपड़ा पहनना चाहिए, मंगल ग्रह लाल है, वो आज खोजा गया। आज से 1000 साल पहले हमारे ज्योतिष क्या कहते हैं, मंगल है तो लाल आपको पहनना है। उसका प्रभाव कैसे पता चला? पूरा विज्ञान था हमारे पास, पूरे एस्ट्रोनॉमी थी हमारे पास वराह मिहिर थे, हमारे पास कालिदास थे, हमारे पास पाइका मान था। भारतीय संस्कृति, जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जब बर्फ के मैदान हुआ करते थे, तब हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। जब उनके पास सिविलाइजेशन का सी नहीं था, तब हमारे पास 16 संस्कार थे, गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। जब उनके डार्विन के चच्चा भी पैदा नहीं हुए थे, तब हमारे पास विकासवाद का सिद्धांत था। मत्स्य, कूर्म, वराह, ऋषि, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये था। जब उनके पास ऊर्जा का सिद्धांत क्या होता है, उन्हें एडिसन पैदा भी नहीं हुआ था, एडिसन के अब्बा भी पैदा नहीं हुए थे, तब हमारे पास ऊर्जा के विकास का सिद्धांत था। माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, जब उनके ये पैदा भी नहीं हुए थे। कौन, ये क्या नाम है, मुझे तो नाम भी याद नहीं। अरे शेक्सपियर, कहते हैं कालिदास भारत के शेक्सपियर है। अरे शेक्सपियर चरणों की धूल नहीं है कालिदास जी के। अभिज्ञानम शकुंतलम, रघुवंश जैसा ग्रंथ उन्होंने लिखा जिसमें राजा दिलीप का वर्णन है।
कैसे रघुवंश चला, उन्होंने गौ सेवा की। हमारे पास अरे शेक्सपियर कुछ नहीं है। कहते हैं भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। नेपोलियन वाटरलू का युद्ध हार गया था। भैया आपके पास कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ था। और आप कहते हो कि आपने हमें सब कुछ सिखाया। रुडयार्ड किपलिंग कहता है जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। भारतीय जो हैं आधे बनमानुष हैं, आधे मानुष हैं और आधे जानवर हैं। ये रुडयार्ड किपलिंग ने स्थापित करने का प्रयास किया। व्हाइट्समैन बर्डन लिखा कि गोरे आदमियों ने आकर भारतीयों को सभ्य बनाया। तुम स्वामी रामतीर्थ को सभ्य बनाओगे, तुम स्वामी विवेकानंद को सभ्य बनाओगे। तुम आए थे यहां गौतम बुद्ध और भगवान महावीर को सभ्य बनाने के लिए। तुम जब नंगे घूमा करते थे ना, तब हमारे यहाँ बच्चा बच्चा वेदों का पाठ किया करता था। अच्छा, ये सभ्य बनाने वाले पे अंग्रेजों पे जो बात कही, उससे जुड़ा मुझे ये बात थी। इस देश में एक हिस्सा है, एक तबका जो मुसलमानों में कहता है कि भारत को, हिंदुस्तान को, आर्यावर्त को खाने की तमीज़ नहीं थी, पहनने की तमीज़ नहीं थी। मुगल आए, अफगान आए, तो उन्होंने इस देश को अच्छा खाना और पहनना सिखाया। अब इस पे हंसूं कि रोऊं मेरे समझ नहीं आ रहा है। ये जो अंग्रेजों के बाप दादा थे, ये जब नंगे घूमते थे तब हमारे पास वेदों का ज्ञान हुआ था, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान था। और ये जो आते हैं, अलबरूनी जब आया यहाँ पर, या इब्न बतूता जब यहाँ पर आया, तो उन्होंने देखा भाई 56 भोग वाला ये देश है और उसकी भी कहानी है। भगवान श्री कृष्ण ने जब 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया 6वीं उंगली पे, प्रतिदिन वो 8 बार भोग करते थे, भोग के बड़े प्रेमी थे। तो 7 दिन गोवर्धन पर्वत जब उन्होंने उठा लिया और एक दिन में 8 बार भोजन करते थे, तो 7वें दिन जब गोवर्धन पर्वत रखा तो माता यशोदा ने सोचा कि मेरा लल्ला 7 दिन से भूखा है और प्रतिदिन 8 बार भोजन करता है, तो 7 8 56, मैं इसके लिए 56 भोग बनाऊंगी। उन लोगों को मसालों का ज्ञान नहीं है, नमक मिर्ची क्या होता है उनको नहीं पता। वो 56 भोग वाले देश को आकर ये बताते हैं कि जी हमने इनको खाना बनाना सिखाया। अरे भाई, जहां वास्तुकला का ज्ञान नहीं है, हमारे पास शिल्पवेद है, विश्वकर्मा जी जिसके रचयिता हैं। हमारे पास शुल्ब सूत्र है, एक एक यज्ञ वेदी से लेकर बड़े बड़े भवन, मीनाक्षी मंदिर, कैलाश मंदिर, अजंता एलोरा का मंदिर, ये सब का ज्ञान लिखा हुआ है शिल्प वेद में, शुल्ब सूत्र में लिखा हुआ है। एक ग्रंथ बताओ आज से 200 साल पुराना जो कि गल्फ कंट्री के पास हो, जो कि इनके पास हो, यूरोपियंस के पास हो। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास ये हजारों वर्ष पुराने, 5-5 हजार वर्ष पुराने ग्रंथ हैं। हमारे पास 5-5 हजार वर्ष पुरानी सभ्यताएं हैं। हमारे पास 10,000 वर्ष पुराना इतिहास है। हमारे पास पूरा सतयुग का डेटा है, त्रेता का डेटा है, द्वापर युग का डेटा है, कलयुग का पूरा डेटा है। हम जो कह रहे हैं हनुमान जी का जन्म हुआ, कब हुआ जी? आज से 85,58,000 साल पहले हुआ। सुबह 6:03 में हुआ। शुक्ल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हुआ, मंगलवार के दिन हुआ, चित्रा नक्षत्र में हुआ, मेष लग्न में हुआ। इतना एक्यूरेट डाटा किसी के बाप के पास है 85 लाख साल पहले का? 1,000 साल पहले का नहीं बता सकते पूर्ण। और ये हमको कह रहे हैं कि हमने आकर तुमको खाना बनाना सिखाया, हमने आकर पहनना भी सिखाया, पढ़ना लिखना भी सिखाया। हंसी आती है भाई, अपना इतिहास देखो। हमारा इतिहास, इस देश को बिरयानी थोड़ी पता था, बिरयानी हमने बनाने सिखा दी। चावल ही नहीं, अरे बाप रे, बिरयानी किसने सिखाई? मुगल आए। बिरयानी का मूल क्या है? चावल। चावल उगाने में पानी कितना लगता है पहले आप जरा सर्च करके, 1 किलो चावल उगाने में कितना लीटर पानी लगता है गूगल में सर्च करके देखो। सऊदी अरब में पानी ही नहीं था, यूएई में पानी नहीं था। पानी नहीं था इस कारण उनके यहां बदने का कंसेप्ट आया। हमारे यहां लोटे का कंसेप्ट है। लोटा, क्योंकि हमारे पास देखो गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां हैं, उधर पंजाब की 5 नदियां, इधर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियां हैं दक्षिण में। हमारे पास पानी ही पानी है, तो हमारे पास पानी ज़्यादा है, तो लोटा आया कि लोटे से आप कितना भी पानी ले लो। लेकिन उनके पास बदना, जिसमें एक नली होती है, क्योंकि कंट्रोल्ड मैनर में पानी आना चाहिए, क्योंकि उनके पास पानी कम है। जिसके पास पानी ही नहीं है वो सबसे ज़्यादा पानी वाली फसल चावल उगा सकता है क्या? और जब चावल ही नहीं उगाएगा तो बिरयानी कहां से बनाएगा? झूठ झूठ झूठ, 100% झूठ। कोई वो लेकर नहीं आया, वो खस्ता लेकर आए थे यहां पर। खस्ता क्या होता है?
खस्ता आप जानते हैं एक पपड़ी की तरह होता है, बालूशाही वो यहां पर लेकर आए थे। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक रहता है। अब हमारे यहां क्या कंसेप्ट है? हमारे यहां आलू का कंसेप्ट है। भैया हम रोज समोसा बनाकर रोज समोसा खा सकते हैं, हमारे पास तेल भी पर्याप्त मात्रा में है, हमारे पास आटा भी पर्याप्त मात्रा में है, हमारे पास आलू भी पर्याप्त मात्रा में है, इतनी सारी नदियां हैं, भरपूर खेती होती है। वो भैया खस्ते में आलू डालना है उनको नहीं पता था, वो डालकर नहीं खा सकते थे क्योंकि वो खराब हो जाता। हमारे पास हर तरह का मौसम है, हमने समोसा बनाया। खस्ता उनका है, मैं मानता हूं, क्योंकि वो लंबे समय तक चलाना था खराब। और ये पिज़्ज़ा बर्गर ये सब क्या, ये सब हमारा नहीं है भैया। हम तो रोज़ माँ के हाथ की ताज़ी रोटी खाते हैं। अब जिनको नहीं मिलता है वो लंबे समय तक वो ब्रेड बना के रख लेते हैं और उसमें कुछ कुछ प्याज और लहसुन और डाल के खाते रहते हैं, वो पिज़्ज़ा आया। अच्छा, ये सब बातें जब समझाइए ऐसे लोग जो बहस करते हैं, ये सब बातें जब उनको समझाइए तो मानने को तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं ना ना ना, खाना पहनना रहना, इस देश को अच्छे मॉन्यूमेंट्स देना, ये उन्हीं का देन है सब। औरंगजेब का और अकबर का, इनका उनका उन्हीं का नाम लेना है। वो आपसे बहस करेंगे, कहेंगे हो ही नहीं सकता। देखिए, तो उनको कैसे समझाएं? नहीं, देखो, कुतर्क के आगे कोई नहीं जीत सकता। उनको समझाना नहीं है, हमें केवल अपनी बात रखनी होती है। समय के साथ साथ व्यक्ति खुद समझ जाता है। जैसे कि मैं आपको कोई एक बात बता दूं, आप अभी भले मुझसे तर्क वितर्क करेंगे। जैसे मैं कह दूं कि हमारे पूर्वज जी सनातनी थे, आप अभी नहीं मानोगे, तर्क वितर्क करोगे, लेकिन जब अपने बाप दादाओं से बात करोगे, अध्ययन करोगे, थोड़ा सा आप में समझ आएगी तो आपको पता चलेगा नहीं भाई फैज़ भाई सही कह रहे थे। जब आप जाके काशी विश्वनाथ का मंदिर देखोगे, वहाँ पर ज्ञानवापी देखोगे कि पश्चिमी दीवार जो है क्लियर मंदिर की दिखाई दे रही है, नंदी का मुख मस्जिद की तरफ है, यानी कि शिवलिंग की तरफ होता है। तो असली शिवलिंग कहाँ है? मस्जिद वाले हिस्से में। आप जब पढ़ोगे, पुरातत्वविद बनोगे, थोड़ा अध्ययन अध्यापन से जुड़ोगे, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, अच्छी लाइब्रेरी जाओगे, अच्छे शिलालेखों को देखोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि भाई ये फैज़ भाई सत्य कह रहे थे। ऐसे तो जिद करके व्यक्ति अपने बाप को भी बाप नहीं मानता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो मैं चाहता हूं कि एक श्लोक हो जाए और फिर उसके बाद कुछ और पक्षों में बात की जाए। श्लोक तो गीता के भी अनंत हैं और रामायण के भी अनंत चौपाइयाँ हैं। मुझे जो बड़ा फैज खान को जो सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे जो बड़ा पसंद आता है ना, वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि हे लक्ष्मण भैया, यद्यपि लंका सोने की है किंतु अपनी माता से और अपनी मातृभूमि से बहुत दूर हूँ और बहुत दिन से दूर हूँ। अब मैं सोने की लंका में नहीं रुकूंगा, अपनी मातृभूमि में जाऊंगा, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। गीता का एक श्लोक मुझे बड़ा प्रिय है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। कितने भी कष्ट आ जाएं, कर्तव्य पालन से पीछे नहीं हटना, क्योंकि कर्तव्य पालन से पीछे हटोगे, रिश्वत ले लोगे, थोड़े दिन के लिए तो आनंद आ जाएगा, लेकिन इसके भयानक परिणाम आएंगे। परधर्मो भयावहा। जिस वृक्ष के लिए तुमने रिश्वत ली है वो टूट जाएगा, कितने लोग मर जाएंगे, तुम्हारी कई पीढ़ियां जेलों में सड़ेंगी, बदनामी झेलेंगी। इसलिए अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना, राष्ट्र रक्षा, भारत माता की जय कहना, भारत भूमि के प्रति वफादारी करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, और अगर हम इससे पीछे हट गए तो भयानक परिणाम आएंगे, विदेशी हमारे देश में घुस जाएंगे। इसलिए भारत माता की जय। अब दूसरे पहलू पे आते हैं। इस वक्त देश में जिस विषय की सबसे ज़्यादा चर्चा है, वक्फ संशोधन बिल, फिर कानून बनता है, और कानून बनने के बाद पहले तो 4-5 दिन शांति थी, थोड़ा बहुत प्रदर्शन, फिर बवाल शुरू हुआ मुर्शिदाबाद में, अब मुसलमान सड़कों पर है। वक्फ संशोधन कितना जरूरी था और क्यों जरूरी था? देखिए, आपने बहुत अच्छा और प्रासंगिक प्रश्न किया है। सबसे पहले जो आज समय की आवश्यकता है, मैं मुस्लिम युवाओं से, आपके चैनल से निवेदन करता हूं, मुस्लिम नौजवानों, मुस्लिम बच्चों, बेटा आप लोग ओवैसी, MIM और इनके बहकावे में, पर्सनल लॉ बोर्ड के बहकावे में घरों से बाहर मत निकलो, कोई दंगा फसाद प्रदर्शन नहीं करो। CAA के समय भी इन्होंने मिसगाइड किया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, किसी की नागरिकता नहीं गई। लेकिन जो मुस्लिम बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से आज भी कई जेल में हैं, उनके ऊपर केस चल रहे हैं,
उनके रोज़गार छूट गए हैं। ओवैसी और पर्सनल लॉ बोर्ड के इनके बच्चे जो हैं इंग्लैंड में, लंदन में, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया सेटल्ड हैं। इनकी माताएं, बहनें, बेटियां घर में आराम कर रही हैं। आम मुसलमान खातूनों को ये सड़क में ला रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, आम युवाओं को जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। तो मुस्लिम बच्चों, आप बिल्कुल भी मत बाहर आना। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के हक में है, इस्लाम के हित में है। हमने पूरी 150 पेज की पुस्तक लिखी है, रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम, एक नई पहल वक्फ बिल 2024। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के हक में है। तो ये प्रदर्शन आम गरीब मुसलमानों को बहकाने, वर्गलाने के लिए है, क्योंकि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और MIM के लोग हैं, इनकी निष्पक्ष जांच की जाए। पता चलेगा कि 3000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ये लोग खुद दबा कर बैठे हुए हैं। वक्फ की ज़मीन कहीं नहीं जा रही है। इन्होंने जो वक्फ की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था वो खिसक रहा है। इसलिए वो ऐसी संसद में रो रहे हैं कि जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ये लोग दबा के बैठे थे, अब उसका सही किराया इनको देना पड़ेगा। अब इनकी मनमानी नहीं चलेगी। अब कलेक्टर जांच करेगा, SP जांच करेगा। भारत का सबसे बड़ा अधिकारी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक, अब इसकी जांच करेगा। इसलिए ये प्रॉब्लम में है। वक्फ एक्ट जो आया है उसमें अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। मतलब वक्फ जो हम करते हैं, जो विशुद्ध धार्मिक प्रक्रिया है, उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। वाकिफ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। मुतवल्ली में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। मस्जिद में नमाज मुसलमान ही पढ़ाएगा, अमित शाह जी जाके नहीं पढ़ाने वाले हैं। अजान देने का काम किरण रिजिजू जी नहीं करेंगे, मुस्लिम ही करेगा। यानी जो विशुद्ध इस्लामिक धार्मिक कार्य है, जो कि संविधान का अनुच्छेद 26 कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का काम उस धर्म के लोग ही करेंगे, बिल्कुल संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत ये काम है। लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल ये धार्मिक मामला नहीं है, ये प्रबंधन और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है। जी मस्जिद में नमाज मुसलमान पढ़ाएगा, लेकिन बिजली आ रही है। अब बिजली विभाग के अधिकारी आपके क्षेत्र के हैं जी राम प्रकाश तिवारी जी, तो नहीं, हम तिवारी जी से बिजली ले लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। बिजली तो आती है मस्जिद में, वहां पे टाइल्स लगाने का और निर्माण का काम करने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई है जी, वो करेगा। आप ये थोड़ी कहते हैं ये हिंदू मजदूर को नहीं घुसने देंगे। आप ये थोड़ी कहते हैं कि एरिया का SP जो है वो हिंदू है या क्रिश्चियन है, तो मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था हम इससे नहीं लेंगे। अरे वो उस एरिया का SP है तो करेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल। इसलिए इसमें संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत, यानी किसी के साथ मूल वंश, जाति, रंग, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने 2 सुन्नी भी लिया, 2 शिया भी लिया, 2 आगा खानी भी लिया, 2 बोहरा भी लिया, 2 महिला भी लिया, 2 एक्सपर्ट गैर मुस्लिमों को भी लिया, जो संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत है। अब बार बार ये कहते हैं शैक्षणिक संस्था, संविधान का अनुच्छेद 30, शैक्षणिक संस्थाओं में जी कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, इसके प्रबंधन का अधिकार और इसका सब कुछ हमारे ऊपर है। जी एक बात आप समझ लीजिए, ठीक है, मुस्लिम बच्चों के लिए हमने एक सेंटर खोला मास कम्युनिकेशन का। अब वहां पर कोई मुस्लिम योग्य नहीं है कि वो मास कम्युनिकेशन पढ़ा सके। हमने इंटरव्यू लिया, उसमें कोई हिंदू का बेस्ट परफॉर्मेंस आया, तो हम वो हिंदू टीचर रखेंगे ना अपने मुस्लिम बच्चों के भले के लिए। तो ये संविधान के अनुच्छेद 30 का वॉयलेशन थोड़ी हुआ। ये लोग बार बार कहते हैं 15 का उल्लंघन, 26 का उल्लंघन, 30 का उल्लंघन। नहीं भाई, ये सबके अनुरूप कार्य किया है आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और किरण रिजिजू जी ने। और किरण रिजिजू जी ने तो स्पष्ट कहा है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वक्फ का पूरा लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों को पहुंचे, इस बात को मैं सुनिश्चित करूंगा। अभी इतनी बड़ी वक्फ की प्रॉपर्टी, लाभ होता है केवल 126 करोड़ रुपए, सही उपयोग होगा 10% भी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है 12,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। ये सब मुसलमानों के हक में जाएगा। स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, स्किल सेंटर बनेंगे, मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगे, सब मुसलमानों के हक में जाएगा। ये आप कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चे सड़कों पर ना उतरें, फिर क्या मुस्लिम बच्चे नकली मुसलमान नहीं हो जाएंगे?
अगर वो वफ़ का विरोध, संशोधन बिल का विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि अबू आजमी कहते हैं कि जो भी समर्थन में है वो नकली मुसलमान है। क्या फिर जो मुनव्वर राणा की बेटी कह रही हैं वो गलत कह रही हैं? वो वैसी जो कह रहे हैं कि पहले मस्जिद छीन ली, मदरसे छीनने की तैयारी कर ली, अब क्या कहते हैं ज़मीनें भी छीन लोगे, तो ये भी तो मुसलमानों के नेता है ना। नहीं, ये मुसलमानों के कायद नहीं है, ये मुसलमानों के नेता नहीं है। इस्लाम ये कहता है किसी सड़क पर यदि कांटा है तो समझ जाओ वहाँ से कोई मुसलमान नहीं गुजरा, यानी मुसलमान गुजरेगा तो सड़क का कांटा हटाएगा। इस्लाम समस्या के समाधान का नाम है, लेकिन ओवैसी एंड पार्टी के पास हर समाधान की समस्या खड़ी हुई है। अरे भाई, ये वक्फ एक्ट समस्याओं के समाधान के लिए लाया गया है, लेकिन ये खुद प्रॉपर्टी दबा कर बैठे हुए हैं तो उसे समस्या बता रहे हैं। यदि मुस्लिम युवा ये हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करता है तो वो सच्चा मुसलमान है, क्योंकि इस्लाम अपने देश से मोहब्बत करना सिखाता है। जब काबा शरीफ पर हमला हुआ तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान अब्दुल मुतल्लिब साहब के पास काबा की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, और काबा की रक्षा के लिए पहला पत्थर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया कि कोई मेरे देश पर हमला नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग मुस्लिम बच्चों को वर्गलाकर अपने ही देश के खिलाफ पत्थर उठाने की बात कर रहे हैं, लाठी डंडा पेट्रोल बम उठाने की बात कर रहे हैं। कश्मीरी युवाओं को उन्होंने बंदूक दी अपने ही देश के खिलाफ। तो ये तो इस्लाम के विरोधी हुए ओवैसी लोग, संविधान के विरोधी हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, क्योंकि इस्लाम और संविधान देश से मोहब्बत करना सिखाता है, देश में दंगे फसाद और गृह युद्ध करना नहीं सिखाता है। और वो भूमि जहां मुसलमान सबसे ज़्यादा सजदा करते हैं ना, वो सरजमीन हिंदुस्तान की भूमि है। तो मुसलमानों को शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ने सरजमीन हिंदुस्तान में हमें पैदा किया। और सिजदे में सबसे ज़्यादा सर कहीं मुसलमानों का काटा जाता है तो वो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ईरान में, इराक में, सीरिया में, अफ़गानिस्तान में। नवासाए रसूल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन का सिर सिजदे में काटा गया, हिंदुस्तान की सरजमी में नहीं, करबला में, इराक की भूमि पर। हर हर महादेव कहने वाले ने, जय श्री राम कहने वाले ने उनका सिर कलम नहीं किया था, अल्लाह अकबर कहने वाले ने उनका सिर कलम किया था, शिम्र ने किया था। एक शायर ने इसलिए कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। हमारे नबी को तो सरजमीन हिंद से सुकून की ठंडी हवा आती थी, क्योंकि इस्लाम का सबसे ज़्यादा सम्मान कहीं होता है तो भारतवर्ष में होता है। और इस भारत भूमि में आग लगाने, गृह युद्ध की बात करते हो, वैसी शर्म से डूब मरना चाहिए। तो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इस्लाम वो है जो कि कांटा निकालता है, कांटा बनता नहीं। लेकिन मौजूदा दौर में फैज़ खान साहब देखें तो दुनिया में कई जगह इस्लाम कांटा बन गया है। जो पेरिस ने, फ्रांस ने शरण दी, आज रो रहा है। जर्मनी ने शरण दी, आज रो रहा है। आप यूके चले जाइए, आज यूनाइटेड किंगडम रो रहा है, कह रहा गलती हो गई, हमने इनको शरण दे दी। यही वजह है कि पोलैंड कहता है कि मैं किसी भी एक मुस्लिम शरणार्थी को अपने देश में नहीं रखूँगा। यही वजह है कि मेलोनी कहती हैं इटली में कि मैं इन्हें छूट नहीं दे सकती। तो ये कौन लोग हैं जो कि पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर गए और खतरा बन गए? देखिए, मैं और आगे बढ़ के भी बता दूं, मैं आप जो बोलते हो मैं उसके आगे बता दूंगा। बिल्कुल। आप आज मुसलमान किसी एयरपोर्ट पे जाता है तो उसकी नंगा करके तलाशी ली जाती है, उसके लिए पूरी फिल्म बनानी पड़ती है कि आई एम खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट। इस पे उसको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, भैया मेरा नाम भले खान है लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया की नज़र में हर खान, हर मुसलमान आज क्या हो गया है, आतंकवादी हो गया है। तो इसके लिए मुसलमान को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि क्यों एयरपोर्ट में नंगा करके आपकी तलाशी ली जा रही है, क्यों आपको कोई घुसने नहीं दे रहा है, क्यों आपको कोई अपने घर में, अपने पार्क में नमाज पढ़ने नहीं दे रहा है। तो मुसलमान को अपने गिरबान में अपना चरित्र झांक कर देखना चाहिए। जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता जिसकी हरकतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, यानी कि आपके काम अगर ऐसे हैं जिस आपके काम से पड़ोसी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है तो आप मुसलमान नहीं हैं। आप पैगंबर की हदीसों को भूल गए, उनकी शिक्षाओं को भूल गए। वो कहते हैं इसलिए सारी दुनिया आप पे लानत भेज रही है। आपने क्या किया? आज एक
किसी भाई को आपने कहा कि भाई मेरी अफ्तारी का टाइम हो गया है, मेरी नमाज का टाइम हो गया है, आपने उसके घर में नमाज पढ़ ली, फिर एक बार नमाज पढ़ ली, ऐसा महीना 2 महीना आपने साल भर नमाज पढ़ लिया, उसके बाद आप कहते हो वक्फ बाय यूज़र के तहत ये भूमि हमारी हो गई, अब इसका घर हमारा हो गया, अब ये हमें दो। अंबानी का घर हमारा है, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की भूमि हमारा है, वक्फ बोर्ड का आपने कह दिया। महाकुंभ की भूमि जो हजारों लाखों वर्षों से महाकुंभ लगता आ रहा है, उसकी भूमि हमारी है। 1500 साल पुराना तमिलनाडु का मंदिर, वो गांव हमारा है। ईडन गार्डन हमारा हो गया। प्रयागराज चंद्रशेखर आजाद जी का जो शहादत स्थल है, आजाद पार्क, वो हमारा हो गया कहते हो। आपको पार्लियामेंट भी शर्म? होगा। संसद भवन, भाई आप किसी कट्टरपंथी मौलाना को अपने पॉडकास्ट में बुला लोगे, यहां कहेगा भाई मैं थोड़ा सा नमाज पढ़ लूं, कहेगा वक्फ बाय यूजर के तहत ये स्टूडियो हमारा है, फिर क्या करोगे आप? और वो दावा कर दे तो आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते थे, वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही आपको उसका फैसला होता और फैसला उनके पक्ष में आता। पांडे जी आपको उठ के यहां से बाहर निकलना पड़ता, वो यहां पर मदरसा बना लेता अपना। ये सच्चाई है। तो यही वजह है कि फ्रांस, जर्मनी, इसीलिए कोई घुसने नहीं दे रहा है, इसीलिए तो घुसने नहीं दे रहे हैं। तो मुसलमान अपने गिरेबान में झांक के क्यों नहीं देखता है कि कुरान कह रहे अपने खून पसीने मेहनत की कमाई से आप मस्जिदें बनाओ, इस्लाम कह रहे, और वहां नमाज पढ़ो। किसी भी जगह नमाज पढ़ के अपना अवैध कब्जा बना लिए, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। आप मूल इस्लाम से भटकोगे, दुनिया आप पे लानत भेजेगी, आपको घुसने नहीं देगी, सब आप पे शेम करेंगे, और हो रहा है। इस बात को मुसलमानों को समझना चाहिए, सही कंटेक्स्ट में चलना चाहिए। अच्छा, मैं सब मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ। इस देश में एक बड़ा तबका है, जैसे कुछ भी होता है इस देश में तो शक जाता है कि मुसलमानों ने किया होगा। कहीं से कोई खबर ऐसी आई जो कि निगेटिव हो, तो पहले माइंड में लोगों के भी आने लगा कि मुसलमानों ने किया होगा। उसका कारण ये हो जाता है कि भारत जीतता है चैंपियंस ट्रॉफी, तो इंदौर में जश्न मनाते हैं लोग, तो पत्थरबाजी हो जाती है एक मस्जिद से। हैदराबाद में पाकिस्तान की टीम जब वर्ल्ड कप खेलने आई तो वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। तब लोगों ने कहना शुरू किया जब ये करतूत होगी तो फिर शक तो जाएगा ही। तो ये कौन लोग हैं जो भारत में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद का, पाकिस्तान से तो फैन आए नहीं थे, पाकिस्तान के नारे खुद भीख मांग रहा है पाकिस्तान तो, और भारत की जीत पर इंदौर में पत्थरबाजी कर रहे हैं। देखिए असल में हुआ क्या था, ये भी एक सच्चाई है बहुत बड़ी। इसको सरदार वल्लभ भाई ने भी कोट किया है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कोट किया है, और बहुत सारे विद्वान आज भी कहते रहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, लेकिन वो विभाजन के बाद पाकिस्तान नहीं गए, वो आज भी यहाँ रहते हैं। और उनमें सबसे बड़ा नाम किसका है पता है? बताएं आप। असदुद्दीन ओवैसी का। इनके जो दादा जान लोग थे वो रज़ाकार हुआ करते थे, और रज़ाकारों का इतिहास उठाकर देखो कि हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए इन्होंने कत्लेआम किया था हिंदुओं का। और हैदराबाद आज का हैदराबाद नहीं था, पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिला के हैदराबाद प्रोविंस कहलाता था। पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे 1947 में, और कहते थे कि हम दिल्ली कूच करके लाल किले पर कब्जा कर लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को धमकी देने गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तब ऑपरेशन पोलो चलाया, और ऑपरेशन पोलो चलाकर ओवैसी के बाप दादाओं की वो पिटाई की, इनका पैजामा आगे से पीला और पीछे से गीला हो गया था। तब आज हैदराबाद भारत की भूमि पे है। तो वही लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वही मानसिकता है। अभी उत्तर प्रदेश में एक नेता का बयान आया कि हमने यदि उस समय साथ दे दिया होता पाकिस्तान का ना, तो पाकिस्तान की सीमा लखनऊ तक होती। यानी आज भी उनके दिल में क्या पल रहा है कि पाकिस्तान लखनऊ तक आ जाए। इतने बेशरम लोग हैं ये लोग, भारत भूमि से गद्दारी करते यहीं पर है। आज पाकिस्तान अलग होकर क्या है, उनको क्रिकेट खेलने यहाँ आना है, IPL में जी हमारा चयन करो, वो भी नहीं आता है, पुस्तक का विमोचन करना यहाँ आना है, IPL खेलने यहाँ आना है, फिल्मों में काम करने यहाँ आना है, गाना गाने उनको यहाँ पर आना है, ताजमहल देखने यहाँ आना है, ख्वाजा गरीब नवाज का दीदार करने उनको यहाँ आना है, हर काम करने आपको भारत आना है। तो पाकिस्तान बनाए क्यों है? बम फोड़ने भी भारत आना है। नहीं, पाकिस्तान बनाया क्यों है? बम बनाने के लिए, उसको फोड़ने भी भारत आना है। सच्चाई तो यही है ना। तो भाई पाकिस्तान एक फेल्यूअर स्टेट है, बांग्लादेश एक फेल्यूअर स्टेट है ना। अंग्रेज़ों ने डेमोक्रेसी दी, अंग्रेज़ों ने लाई नहीं, अंग्रेज़ों ने लाई होती तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होती, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी होती। ये भारतीयता और हिंदुत्व के मूल में डेमोक्रेसी है।
यहाँ के महाजनपदों का इतिहास बहुत पुराना है जहाँ डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं चलती थी। ये अंग्रेजों की लाइव डेमोक्रेसी रहती तो अंग्रेज तो कहाँ रहे? अंग्रेज लीबिया में भी रहे, अंग्रेज त्रिपोली में, अंग्रेज पूरे अफ्रीका में भी रहे, अंग्रेज लैटिन अमेरिका में भी रहे। यूरोपियंस गए थे ना, कोई पुर्तगाली गया था, कोई ब्रिटिशर्स गया था, कोई स्पेनिश गया था, सब गए। अफ्रीका में भी गए, दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका में भी गए, भारत में भी आए। लेकिन लोकतंत्र सुरक्षित कौन रखा? अफ्रीका नहीं रख पाया, पाकिस्तान नहीं रख पाया, लैटिन अमेरिका नहीं रख पाया, भारत रख पाया। क्योंकि भारत में लोकतंत्र अंग्रेजों की देन नहीं, सनातन के मूल्यों की देन है, इसलिए यहां पर लोकतंत्र स्थापित है। अच्छा, पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोगों की जो बात की, अलीगढ़ से एक मौलाना साहब ने, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उन्होंने वक्फ बिल पास होने पर कहा कि वापस ले लो वरना 1947 वाला हाल कर देंगे। देखो ये क्या है, मैं आपको बताऊं, ये कट्टरपंथी लोग 1919 में तुर्की के खलीफा के समर्थन में गांधी जी ने बात कही अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब अंग्रेज़ों ने तुर्की के खलीफा का अपमान कर दिया। गांधी जी ने सोचा चलो हम तुर्की के खलीफा के समर्थन में बोलेंगे तो हमको यहाँ के मुसलमानों का पक्ष मिल जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ 1919 में मोपला के केरला में, वो पूरा का पूरा बदल गया हिंदुओं के खिलाफ। और मोपला उपन्यास लिखी वीर सावरकर जी ने, और हिंदुओं पर वहाँ कितने अत्याचार हुए। यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन को आपने हिंदुओं के खिलाफ कर दिया। 1947 में आपके पास सबसे ज़्यादा गुस्सा किसके ऊपर होना चाहिए था? अंग्रेज़ों के ऊपर होना चाहिए था, लॉर्ड माउंटबेटन पे होना चाहिए था। लेकिन 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे मनाता है और हिंदुओं का कत्लेआम करता है। फिर हिंदुओं के खिलाफ आप गए। आप 1990 में कश्मीर में हिंदुओं के साथ आप अत्याचार करते हैं। फिर आज भी आप यही कहते हैं कि हम 1947 वाला हाल कर देंगे, नोआखली वाला हाल कर देंगे, डायरेक्ट एक्शन डे वाला हाल कर देंगे, मोपला वाला हाल कर देंगे। यानी कि आपकी कट्टरपंथी मानसिकता आज तक खत्म नहीं हुई है। आदरणीय योगी जी से, आदरणीय मोदी जी से निवेदन है कि ऐसे तत्वों को अविलंब जेल में डाला जाए या डिपोर्ट टू पाकिस्तान, गो टू पाकिस्तान, सीधी बात। आपने सावरकर का जिक्र किया, लेकिन सावरकर तो माफी वीर थे ना इस देश के लिए। जो ऐसा कहते हैं बदतमीज हैं, वो सावरकर जी के चरणों की धूल नहीं है। स्वातंत्र वीर सावरकर 27 साल तक काला पानी की सजा उन्होंने भुगती क्योंकि वो देशभक्त थे। हम किसी को गलत नहीं कहना चाहते हैं, सबका अपना अपना योगदान है। लेकिन यह भी सत्य है कि जब महात्मा गांधी के लिए जेल बनाई जाती थी और जवाहरलाल नेहरू के लिए आगा खान पैलेस, बहुत बड़ा महल, नाभा जेल में नहीं रह पाए। नहीं रह पाए। वही तो कह रहा हूं ना मैं। सारे नौकर चाकर, हरी हरी घास, अच्छे पकवान, भोजन, हर सुविधाएं, ये जेल है। वीर सावरकर जी ने जो जेल भोगी है, एक दिन भी ये लोग नहीं भोग सकते थे। सावरकर जी के चरणों की धूल नहीं है ये लोग। सावरकर जी पर बोलने का इनको अधिकार नहीं है। इन्होंने इनकी पोल खोल कर रख दी, सावरकर जी ने इन लोगों की पोल खोल कर रख दी। और ये इतने निकृष्ट लोग हैं, इतने निकृष्ट लोग हैं। इनके सारे हिस्टोरियंस ने क्या लिखा था पता है? कि 1857 की क्रांति जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में एक छोटा मोटा सैनिक विद्रोह था। वीर सावरकर जी ने सबसे पहली बार किताब लिखी 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष 1857 कहने वाले वीर सावरकर थे। और उस स्वतंत्रता संघर्ष का प्रमुख किसे बनाया गया था? पूरे भारतीयों ने मिलकर बहादुर शाह जफर को बनाया था। यदि सावरकर जी का संकोचित दृष्टिकोण होता तो क्यों 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते? इन्होंने इनकी सच्चाई खोल दी मोपला उपन्यास में कि कितने कट्टर और क्रूर हैं। इसलिए ये सावरकर जी के बारे में अपशब्द कहते हैं। नहीं तो आप बात कर रहे हैं अंग्रेजों से सारी सुविधाएं किसने ली? किसने ली? चंद्रशेखर आजाद जी की जासूसी किसने की अंग्रेजों से पैसे लेकर? नाम नहीं लेना चाहता मैं, इतिहास उठाकर देखो। चंद्रशेखर आजाद जी, अल्फ्रेड पार्क नाम था, वहां पर हैं। ये किस निकृष्ट व्यक्ति ने बताया? पूछो, मैं बोल रहा हूं, इतिहास खोलकर देखो। ये कह रहे हैं सावरकर जी को बता रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं उनके बारे में। वहां से घर बहुत दूर नहीं था अल्फ्रेड पार्क से। अरे नाम नहीं लेना चाहता, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। सावरकर जी के चरणों की धूल नहीं है ये लोग। चलिए अब आते हैं फिर ऐसे में, मुसलमान क्यों ना गुस्सा दिखाए योगी आदित्यनाथ पे, जब उनको जुमे की नमाज सड़क पे ना पढ़ने दें, जब सही से रमजान ना मनाने दें, जब सही से इफ्तार ना मनाने दें,
जब ईद ना मनाने दें सही से, तो क्यों योगी आदित्यनाथ को क्यों ना टारगेट करें मुसलमान? मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, आप इस्लाम के नियमों से नहीं चल रहे थे। आपके जो उलेमा हैं वो हमें सही गाइडलाइन नहीं कर रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने मोदी जी को भी भेजा है और योगी जी को भी भेजा है कि ऐ मुसलमानों, गंदगी में नमाज नहीं पढ़ो, तहारत का ध्यान रखो। सड़क में दुनिया भर की गंदगी होती है, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ो। आपको समझ नहीं आ रहा था तो योगी जी ने समझाया कि भाई जुमे की या ईद की जो नमाज है वो 3 जमातों में भी हो सकती है। किसी मोहल्ले की मस्जिद की कैपेसिटी 1000 है, जनसंख्या 3000 है, तो 3 जमात हो सकती है। सुबह 6 बजे एक, 7 बजे एक, 8 बजे एक, तो 3 जमात में नमाज़ पढ़ लो। सड़क पे गंदगी में नमाज ना पढ़ो। इस्लाम पाकीज़गी सिखाता है, इस्लाम किसी के रास्ते पर कांटा नहीं पैदा करता है। आप सड़क पर नमाज पढ़ोगे, ट्रैफिक जाम होगा, कोई एम्बुलेंस जा रही है, कुछ जा रही है। तो इसलिए मोदी जी अल्लाह की एक देन है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान इस्लाम का, देश के संविधान का पालन करें। आप इस बात को समझ जाइए कि योगी जी को अल्लाह ने इसलिए भेजा कि ये जो अफ्तार जो होता है ना, ये इबादत के लिए होता है, सियासत के लिए नहीं होता है। मौलाना का एक वीडियो आया कि अफ्तार पार्टी में मुलायम सिंह यादव के वो जूते उठा रहे हैं और नेताजी जिंदाबाद कर रहे हैं। भाई अफ्तार बहुत पाक चीज़ है, इस समय दुआएं मांगी जाती है, इस समय अफ्तार किया जाता है, नमाज पढ़ी जाती है। तो योगी जी कह रहे हैं जो अफ्तार की पवित्रता है वो बनी रहे। अफ्तार को आप एक इवेंट के तौर पर ना करें, वो धार्मिक प्रक्रिया बनी रहे। तो योगी जी क्या गलत कह रहे हैं? योगी जी इस्लाम के अनुकूल कह रहे हैं। अजान जो होती है वो एक निश्चित समय पर होती है और एक निश्चित वॉल्यूम में होती है। मैं गल्फ गया हूँ, बहरीन गया हूँ, सऊदी गया हूँ, यूएई गया हूँ, वहाँ अजान होती है तो इतने सॉफ्टली और धीमे वॉल्यूम में होती है। वहाँ कोई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ता है, सड़कों पर नमाज पढ़ने पर वहाँ पर जुर्माना लगता है। तो जो सही इस्लाम है ना, वो योगी जी बता रहे हैं, क्योंकि आपके उलेमा नहीं बता पा रहे हैं। तो इस बात को पॉजिटिव कंटेक्स्ट में समझो और दंगे फसाद ना करो, बल्कि इस देश ने हमको अन्न, जल, भूमि, सिजदे की जगह सब कुछ दिया है, तो इस देश की जय करना हमारा कर्तव्य है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि योगी जी सब कुछ अच्छा करने के लिए, बिल्कुल, मुसलमानों को सीख देने के लिए आए। बिल्कुल। लेकिन कैसे मान लें जब कहेंगे कि ताजिया का साइज छोटा कर लो, नहीं करंट लगाएगा, मर जाओगे? तो ये तो सही कह रहे हैं ना, ये तो इस्लाम भी कहता है कि भाई किसी को संकट में डाल के त्यौहार आप थोड़ी मनाओगे। ताजिए का साइज छोटा कर लो तो क्यों कह रहे हैं? ताजिया खत्म करने थोड़ी बोल रहे हैं। साइज छोटा करो, हुआ भी है, कई सारी घटनाएं, ऊपर करंट लग गया, लोग खत्म हो गए। और वो तो कावड़ यात्रा के लिए भी निर्देश जारी करते हैं कि भाई कावड़ यात्रा में भी कोई एक्सीडेंट ना हो। तो वो तो मुसलमानों के, हिंदुओं के, सबके हित में बात करते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं हो पाती ना, लोग कहते हैं हित में बात, क्योंकि कहते हैं कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को के साथ क्या हुआ, और फिर जब उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं देखो नीचे गया ऊपर, मरना तो था ही उन दोनों को। अब देखो ये बात, विकास दुबे महाकाल के मंदिर में गया, विकास दुबे पंडित दुबे, हम किसी जाति को नहीं कह रहे हैं, लेकिन दुबे से यह है कि जी ब्राह्मण है ना। अब आप देखो एक हिंदुओं में सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी की ब्राह्मण की, वो सर्वश्रेष्ठ स्थान पे गया भगवान महाकाल के पास। काल से तो वो डरे जो कर्म करे निकृष्ट, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। वहां पे गया और हिंदुओं में भी श्रेष्ठ, और उसने कहा भी मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं। फिर भी उसे छोड़ा गया क्या कि भैया हिंदू है छोड़ दो? नहीं, अपराधी है तो उसको भी दंड दिया गया। अतीक अपराधी है तो उसको भी दंड दिया गया। मुख्तार अपराधी है तो उसको भी दंड दिया गया। अपराधियों को दंड दिया जा रहा है। जाति धर्म आप लोग खोज रहे हो, इसलिए विकास दुबे को मुझे हिंदू कहना पड़ा, नहीं तो अपराधी अपराधी होता है। हम नहीं, अखिलेश यादव खोज रहे हैं। वो उनके पार्टी ऑफिस में पोस्टर लगता है मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के मरने पर, इसलिए सवाल हो रहा है। क्या पोस्टर लगा? अरे कि मरहूम गलती से इनको छल से मार दिया गया। यही लोग तो है ना, यही लोग हैं। याकूब मेमन के जनाजे में जाते हैं और कलाम साहब के जनाजे में नहीं जाते हैं, और अल्लाह ने एक जरिया आपको बता दिया कि सेम डे दोनों का दफीना हुआ।
सेम डे याकूब मेमन को भी दफनाया गया और कलाम साहब को भी उसी दिन दफनाया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात ने मैसेज दे दिया कि अगर कसाब के रास्ते पर चलोगे, याकूब मेमन के रास्ते पर चलोगे, मुसलमानों तो आतंकवादी कहलाओगे, और कलाम के रास्ते पर चलोगे तो भारत रत्न हो जाओगे, राष्ट्रपति बन जाओगे। तो चुनना किसको है? एजुकेशन को चुनना है। इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पर, कुरान शरीफ कहता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों ने सजदा इसलिए किया क्योंकि वो एजुकेशन में आगे थे। अल्लाह ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया था जिसमें फर्स्ट पोजीशन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पाई, शिक्षा में वो सबसे आगे थे। इसीलिए फरिश्तों को भी आदेश दिया कि इनके सामने सिजदा करो। कलाम साहब शिक्षा में सबसे आगे थे, भारत रत्न भी बने, भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो मुसलमान कुरान के हिसाब से चलकर शिक्षा में आगे बढ़ोगे, कलाम बनोगे कि आतंकवादी कसाब बनोगे? डिसीजन इज यूअर्स। नहीं, वो चुन रहे हैं रास्ता ना। औरंगजेब आतताई नहीं था, औरंगजेब बहुत बड़ा मसीहा था, औरंगजेब हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा था। चुना जा रहा है और फिर नागपुर दोहराया जा रहा है। ठीक है, औरंगजेब हिंदुओं के लिए अच्छा था, उसने मंदिरें बनाई कहते हैं, आप भी मंदिर बनाओ। वो तनख्वाह नहीं लेता था कहते हो, टोपी सिलता था। आप भी अपनी सांसद की और विधायक की तनख्वाह नहीं लो। औरंगजेब अच्छा है तो आप इन सब बातों को मान लो औरंगजेब की। अरे औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को दिल्ली की सड़कों पर हाथी की नंगी पीठ पर नंगा घुमाया और उसका सर कत्ल किया। सूफी सरमद को उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कत्ल किया। वहां से 500 मीटर दूर शीशगंज गुरुद्वारा है, वहां गुरु तेग बहादुर साहब को कत्ल किया। उसने 4 साहबजाद, दीवार पे 2 बच्चों को जिंदा चुनवा दिया। आज हम कहते हैं ना चैत्र नवरात्र आ गई जी, चैत्र मास आ गया, शारदीय चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, भारतीय पंचांग पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। तीर्थ यात्रा करने आपको जाना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप हिंदू हो तो आपको जजिया टैक्स देना पड़ेगा। संगीतकार सारे थे उस समय, संगीत का जनाजा निकाला, औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने पूछा ये जनाजा लेकर कहां जा रहे हो? कहे जी आपने तो संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया है, हम इसको दफनाने जा रहे हैं। तो औरंगजेब ने उसके बाद भी रियायत नहीं दी। कहता है कब्र जरा गहरी खोदना, ये संगीत तुम्हारा बाहर निकल कर ना आ जाए। वो हलाकू, वो चंगेज खान, उनका वंशज बाबर, उनका वंशज औरंगजेब, वो लोग जो कभी नहाते नहीं थे, वो लोग किसी जानवर या इंसान को मारते थे तो पहले उसका खून पीते थे, फिर मांस खाते थे। उनकी क्रूरता का अंश ये औरंगजेब में था। इसको अपना आदर्श मानने वाले लोग थोड़ा बुद्धि लगाते हो आपका आदर्श भारतीय मुसलमानों का आदर्श औरंगजेब नहीं हो सकता। रसखान हो सकते हैं, रहीम हो सकते हैं, हवलदार अब्दुल हमीद हो सकते हैं, अशफाकुल्ला खान हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर यहाँ सवाल, इस देश में बैठे हुए लोगों को अरब देश बहुत पसंद आते हैं। कहते हैं क्या शानदार लाइफ है, वहाँ बेहतरीन नियम कानून हैं। अरब वाले इनको एक्सेप्ट करेंगे कभी? इनको भारत वाले मुसलमानों देखो एक्सेप्ट तो करते हैं, ठीक है। हम हज करने जाते हैं, हम भी उम्रा करने गए, वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए, अरब को अपना आइडियल मान रहे हो, ठीक है। अब वो एक शब्द आता है बार बार, हालांकि वो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय मुसलमानों को मैं सोचता हूँ यार थोड़ी तो अपनी बुद्धि लगाओ। वही चाय से ज़्यादा केतली गर्म वाली। मेरे भाई अब अरब देश, यूएई, शारजा, अबू धाबी, ये सब अपने देश में हिंदुओं को सुविधाएं दे रहे हैं, मंदिर भी बना रहे हैं। बहरीन में भी श्री कृष्ण मंदिर है, मैं वहाँ पर होकर आया हूँ, है ना। सऊदी अरब भी अपने द्वार खोल रहा है। वो उदारता की ओर बढ़ रहे हैं, आप कट्टरता की ओर बढ़ रहे हो। इसी को कहते हैं चाय से ज़्यादा केतली का गर्म होना। आपको फिर इसलिए वहाँ पर वो स्वीकार नहीं करते हैं। आपको पता है वहाँ पॉकेटमारी करते हुए और भीख मांगते हुए सबसे ज्यादा किस देश के लोग पकड़े जाते हैं? सऊदी अरब में, पाकिस्तान के। ये इज्जत है आपकी। वहां कहीं कुछ चोरी होती है, कुछ होती है तो सबसे पहले पाकिस्तानी नागरिकों की तलाशी ली जाती है। तो सऊदी वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी है। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, आपकी हरकतें ऐसी। और सऊदी उदारता के रास्ते खोल रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? आपको भी उदारता। सऊदी और गल्फ उदार होते जा रहे हैं, आप कट्टर होते जा रहे हैं। ये कैसे मुसलमान हो आप? जब आप मानते हो, और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सऊदी अरब के ही थे, अरबी थे,
उन्होंने तो कह दिया था अपने आखिरी खुतबे में, प्रवचन में, कि अरबी या गैर अरबी अब इसमें से कोई श्रेष्ठ अश्रेष्ठ वाली बात नहीं है, सब एक हैं। काला या गोरा इसमें कोई श्रेष्ठ अश्रेष्ठ की बात नहीं है, सब एक हैं। किसी के साथ जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सारे मुसलमान एक बराबर हैं। जब उन्होंने ये बात कह दी तो फिर आप क्यों डिफरेंस पैदा कर रहे हो, मेरा ये कहना है। बिल्कुल। और ऐसे में इस्लाम में दो बातों का बहुत जिक्र होता है, तमाम मौलवी मौलाना करते रहते हैं। एक तो 72 हूर और एक तो हलाला। मिसकंसेप्शन है या कॉन्सेप्ट है कुछ? देखिए, एक बात जो सबसे प्रसिद्ध दुआ है ना, मुसलमान, हर मुसलमान वो दुआ करता है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखरते हसनतों व किना अज़ाबन्नार। कई लोग कहते हैं जी आखरत सुधारो, मतलब परलोक सुधारो, वहीं रहना है, दुनिया का क्या है, दुनिया तो क्षण भंगुर है। लेकिन मुसलमानों की जो सबसे प्रसिद्ध दुआ है उसमें सबसे पहले दुनिया की बात कही गई है कि या अल्लाह हमारी दुनिया संवार, दुनिया के अजाब से बचा और फिर आखिरत के अजाब से बचा। तो दुनिया को नर्क बनाकर आपको वहां स्वर्ग नहीं मिल सकता, पहले तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात, आप सत्कर्म यहां पर करते रहिए, तो आपको बताया गया कि 72 हूर मिलेगी, लेकिन फिर एक बात और कह दिया गया कि 72 हूरों की सरदार आपकी पत्नी होगी। दुनिया में आपकी पत्नी हो, किसी आप दूसरी महिला को देख भी लो, आपकी पत्नी सहन करती है क्या, बर्दाश्त करती है क्या? वहां 72 हूरें हैं, एक महल में है मान लो, और वो महल में ताला लगा हुआ है और उस ताले की चाबी आपकी पत्नी के पास है, क्योंकि 72 हूरों की वो सरदार है। ये इस्लाम का कंसेप्ट है कि 72 हूरों की सरदार आपकी पत्नी होगी। तो वो जो 72 लड़कियां मिली हैं आपकी पत्नी, वो आपको देगी या फिर उनसे झाड़ू पोछा करवाएगी, पानी भरवाएगी, उनसे दुनिया भर के काम करवाएगी, कपड़े धुलवाएगी, अपने हाथ पैर दबवाएगी? सरदार तो उनको सर्वेंट की तौर पे काम लेगा ना। और यहां पर कुछ मौलाना कट्टरपंथी ये भड़का देते हैं कि बेटा वहां 72 हूर मिलेगी तो यहां शरीर में बम बांधो और कूद जाओ। ये सब गलत शिक्षा दी जाती है। हलाला एक डर है। कैसे? बचपन में आपको कहा गया होगा, ओए उधर नहीं जाना, बाऊ आ जाएगा, बाऊ। बाऊ आज तक किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है, लेकिन डरते सब है। हलाला बाऊ है। कैसे? हलाला इतने अच्छे से डिजाइन किया गया है कि कभी हलाला हो ही नहीं सकता, केवल एक बाऊ का डर है वो। कैसे? और ये कट्टरपंथी मुसलमानों ने कैसे उसे गड़बड़ किया। भाई आज आपने कहा तलाक, इसके 1 महीने बाद फिर कहोगे तलाक, 1 महीने बाद फिर कहोगे तलाक। आप 3 महीना 2 महीना सोच के दोगे तो दोबारा आप कभी अपनी पत्नी से निकाह नहीं करोगे, क्योंकि सोच समझ के दिया है। और निकाह दोबारा नहीं करोगे तो हलाला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पत्नी से दोबारा निकाह करने के लिए हलाला की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये नहीं होगा कभी हलाला। हलाला हुआ क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इस्लाम में एक बिद्दत घुसा दी कि एक ही बार में तलाक 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 कह दिया और तलाक को मान लिया। तब गुस्सा ठंडा हुआ 1 घंटे के बाद, जी मुझे अपनी पत्नी फिर से चाहिए, तो मौलाना आके क्या कहेगा, बेटा अब तेरे को हलाला करवाना पड़ेगा। तो हलाला प्रैक्टिकल रूप में आ जाएगा। तो मोदी जी की सरकार ने क्या किया, भाई ये तो इस्लाम का अंग नहीं है, तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को खत्म कर दो, तो हलाला का कंसेप्ट जो वास्तविक था वो आ जाएगा। यानी कि हलाला केवल एक भय बना रहेगा कि मैंने अपनी पत्नी को यदि तलाक दिया तो उसका हलाला मुझे करवाना पड़ेगा। तो व्यक्ति एक तो कभी तलाक देगा नहीं, और देगा भी तो फिर कभी उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो सोच समझ के देगा। ये बताओ कोई 3 महीना सोच समझ के तलाक दे रहा है तो फिर वो दोबारा निकाह नहीं करेगा। ऐसा तो ये चीज है। आम उसमें भी होता है। हाँ। फैमिली कोर्ट टाइम देती है 45 दिन 60 दिन। बिल्कुल बिल्कुल, देख लो, विचार कर लो, और मैक्सिमम मामलों में सुलह हो जाती है। हाँ। क्योंकि और हलाला और तलाक की अवधि में भी एक बार भी कहा आपको एक ही छत के नीचे रहना है, तो सुलह हो जाती है। 60-90 दिन में चीजें बस सुलझ जाती है। हाँ। अब आते हैं तहव्वुर राणा पर। तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। ये वो विजन है जो 2011 में एक राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा और उसे 14 साल बाद प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा कर दिया। तहव्वुर राणा को ले आए। लेकिन तहव्वुर राणा के लिए भी तमाम प्रेमी इस देश में हो चुके हैं। वो चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन वकील देना चाहिए उसको, कशाप की तरह है। ठीक है। संजय राउत कह रहे हैं उसको फांसी पर लटका के बिहार विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं।
कन्हैया कुमार कह रहे हैं, ऐसा बात कर रहे हो तहावुर राणा आ गया जैसे लग रहा है 15 लाख रुपए आ गए अकाउंट में। देखिए, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेसी और बाला साहब की शिवसेना, आप सोच रहे हैं, मतलब नाश इन लोगों पर छाया है ना। बाला साहब क्या थे? बाला साहब अभी होते तो अभी के जो शिवसेना के नेता हैं ना, उनको उल्टा लटका के इतना मारते, छड़ी छड़ी मारते, ऐसे ऊल जलूल और बकवास किस्म के बयान ये लोग दे रहे हैं। अरे, तहावुर राणा भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। नरेंद्र मोदी जी ने जो वचन दिया था उसे पूरा कर दिया। 26/11 के जो वास्तविक आरोपी थे उसे सामने ला दिया। ये तो अजीज बर्नी के साथ मिलकर दिग्विजय सिंह ने कहा था ये तो आरएसएस की साजिश है। वो तो तुकाराम ओम्बले जी को बड़ा प्रणाम, जो इस देश के लिए शहीद हुए, उन्होंने जिंदा पकड़ा कसाब को। सब कुछ सामने आया कैसे पाकिस्तान की साजिश है। और राहुल गांधी के ऊपर पप्पू का टैग क्यों लगा हुआ है आप समझिए। मैं नहीं चाहता हमारे देश के किसी नेता के ऊपर पप्पू का टैग लगे, लेकिन राहुल गांधी कब सुधरोगे? एक राहुल गांधी उलझुल बयान देते थे, कन्हैया कुमार को भी ले आए, मतलब बचा खुचा भी कांग्रेस खत्म करने के चक्कर में हो। सड़क नहीं बन रही है तो कहते हो बिहार की सड़क बनाए, और बिहार की सड़क बन रही है तो ये कहते हैं पानी चोरी के लिए सड़क बना रहे हो। अरे कन्हैया कुमार, कन्हैया भगवान श्री कृष्ण का नाम है, बदल ले भाई, अपना नाम गधैया रख ले। मतलब कांग्रेस कैसे नीचे जाती जाए, इसके लिए कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है। तहावुर राणा एक आतंकवादी है, इसे देश की किसी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, उसे फांसी दी जानी चाहिए और भारतीय कानून के तहत फांसी दी जाएगी, ताकि कोई हमारे देश के ऊपर फिर से गलत निगाह नहीं रख सके। तहावुर राणा आया, इस देश में लोगों को खुशी हुई कि चलिए ले आया गया, उसका हिसाब होगा। लेकिन इस देश के ना गांधी परिवार ने, ना यादव परिवार ने यूपी गए, ना ही बैठा ओवैसी परिवार, ना ही बाला साहब ठाकरे की पार्टी वाले, ना ऐसे तमाम विरोधी, किसी ने भारत सरकार को बधाई नहीं दी कि यह कूटनीतिक जीत है। और जब बेड़ियों में भारत के लोग आए, तब रोज सुबह से शाम ट्वीट कि देखो ट्रंप मार डाल रहा है, काट डाल रहा है, जो घुसपैठिए गए थे कैसे भेज दे रहा है। मेरे प्रश्न का उत्तर तो आपने खुद ही दे दिया। यही इनका दोहरा चरित्र है, दोहरा मापदंड है। एक आतंकवादी को लाया गया तो देश की सरकार को बधाई आपको देनी चाहिए, हम देते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच थरूर तक तारीफ करते हैं इस बात की, शशि थरूर तारीफ कर रहे हैं, हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग तारीफ करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने देश हित में बहुत अच्छा काम किया। आतंकी तहावुर राणा को लाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बधाई देते हैं। आतंकी तहावुर राणा को फांसी पर चढ़ाया जाए, इसकी मांग करते हैं। अब रही बात ट्रंप ने भेजा, ये बताओ मेरे देश में रोहिंग्या घुस जाएंगे बॉर्डर पार करके, ना आधार कार्ड, ना पासपोर्ट, ना वीजा, उनका मैं स्वागत करूंगा कि भगाऊंगा उनको? जो लोग बिना वीजा पासपोर्ट के डंकी बन के अमेरिका चले गए, भारत का अपमान किया है उन लोगों ने। यदि उनको यहां वहां पर बेइज्जत किया जा रहा है तो उससे भारत की बेइज्जती हो रही है। ऐसे लोगों को अमेरिका को भी दंड देना चाहिए और भारत सरकार को भी दंड देना चाहिए। कैसे बिना वीजा पासपोर्ट के आप किसी देश में जा सकते हो? पाकिस्तानी यहां पर कोई घुसेगा, हम उसकी क्या आरती उतारेंगे? उसको भगाएंगे यहां से? कोई रोहिंग्या घुसेगा उसको भगाएंगे यहां से? वो क्यों आया? अपने देश की बदनामी करने आया? तो इन लोगों ने देश की बदनामी कराई है। और ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए कि आगे किसी देश में बिना वीजा पासपोर्ट के ना जाएं। ये डंकी वाला सिस्टम बंद करें। अभी आपने जिक्र किया बाला साहब ठाकरे का, कभी आपने सोचा था वो पार्टी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी? मैं तो कह रहा हूं ना, बाला साहब ठाकरे यदि होते तो इनको उल्टा लटकाकर छड़ी मारते, इनकी तशरीफ लाल कर देते। बाला साहब के सिद्धांतों के विपरीत ये लोग काम कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के आतंकी तहावुर राणा के पक्ष में खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की टीम को उन्होंने मुंबई में भारत में घुसने नहीं दिया था। बिल्कुल, बस यही फर्क है। बिल्कुल सीधी सी, अरे बहुत सारे फर्क हैं। बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों से पार्टी हट चुकी है, और इतना हट चुकी है कि जो तीर कमान का निशान था वो तक इनका खत्म हो चुका है। एक और प्रदेश की बात होगी, पश्चिम बंगाल हाथ से निकलता जा रहा है। जिस तरीके की स्थितियां वहां पर बन रही, और ममता बनर्जी को सूट भी कर रहा है चीज़ें कि उनका वोट बैंक मजबूत हो रहा है। 2018 में ममता बनर्जी लंदन गई थी अपने कुछ विशेष पत्रकारों को लेकर। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट से उनके प्रिय पत्रकार लोग चांदी का चम्मच चुरा रहे हैं।
चांदी के चम्मच के लिए इनके प्रिय पत्रकार इतने नीचे गिर सकते हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, उनकी तलाशी ली गई, चांदी के चम्मच निकले। यानी कि ये पैसे के लिए, धन के लिए, वोट बैंक के लिए देश को लंदन में जाके बदनाम कर सकते हैं, तो देश में ये गृह युद्ध भी करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड योजना 5 लाख एक गरीब को मिल सकता था, दिल्ली के केजरीवाल ने भी नहीं उसको लागू होने दी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी लागू नहीं होने दे रही है। ये कितनी गिरी हुई हरकत है, आप सोच सकते हैं। और देश को गृह युद्ध में, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, रोहिंग्याओं को बसाने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये देश में दंगे फसाद करवा रही है। पुलिस पर हमले हो रहे हैं, पुलिस को मना कर दिया है कोई कार्रवाई ना करो, दंगाइयों पर लाठीचार्ज नहीं हो सकता, उन पर गोली नहीं चलाई जा सकती, पुलिस वाले मार खा रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में ममता बनर्जी इस हद तक गिर चुकी हैं। ममता बनर्जी, ये देश रहेगा तभी बंगाल रहेगा। तुष्टीकरण में आपने इतना निकृष्ट काम मत कीजिए कि देश की सुरक्षा व्यवस्था दांव पे लग जाए। वक्फ कानून भी लागू नहीं। अच्छा, वो मतलब अजीब बचकानी बात है, लोग संविधान पढ़ते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अरे संसद ने कानून बनाया, आप विधानसभा में नहीं आने दोगे, कहते हो लागू होगा, होकर रहेगा, मुसलमानों को उसका हक मिलेगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि ममता बनर्जी देश को गृह युद्ध में डाल सकते हैं। डाल ही रही हैं, तो उनको सावधान रहे। अब काम हुम्बा हुम्बा, रुम्बा रुम्बा, डुम्बा डुम्बा, बम्बा बम्बा, इससे काम नहीं चलेगा ममता दीदी। देश का मुसलमान जाग गया है, देशहित में काम कीजिए आप। चलिए अब कुछ आते हैं आखिरी सवालों पर। सबसे पहले, आप पूरा देश पैदल चले, गौ सेवक हैं आप, मुसलमान गौ सेवक कैसे? देखिए, मुसलमान गौ सेवक कैसे, उसमें क्या दिक्कत है? पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, समुदाय के लोगों को दिक्कत है। ना, मैं समझ रहा हूँ, आप प्रश्न उन्हीं की तरफ से पूछ रहे हो ताकि उनको स्पष्टीकरण मिल जाए। पांडे जी, आपको व्यक्तिगत तो मैं कह ही नहीं सकता क्योंकि आप तो एक पुरोहित परिवार से हैं, जन्म से भी और कर्म से भी। तो आपको क्योंकि देखो, जन्म से तो ममता बनर्जी भी है, बंदोपाध्याय है, लेकिन कर्म देखिए क्या कर रही हैं। आप पांडे जी जन्म से भी पंडित हैं और कर्म से भी पंडित हैं, शिक्षा के काम से जुड़े हुए हैं। तो मुझे गौ सेवा और राम मंदिर में दर्शन करने जाना, ये सब जोड़ के बताइए। देखिए, बात ये है ना, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। भारत में जितने भी सूफी संत फकीर हुए, सबका इतिहास उठाकर देखिए, सबने गौशालाएं खोली थी, गौ सेवा करते रहे। बाबा बेंगलोरी मस्तान निमाड़ में हुए हैं, जब तक वो गाय को चारा नहीं खिलाते थे, भोजन नहीं करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज हों, उनके दरबार में आज तक कभी गोमांस तो दूर, चिकन भी नहीं बनता है। जो उनके यहाँ जो देग है उसमें भगवा रंग का प्रसाद बनता है। नागपुर के बाबा ताजुद्दीन गौशाला चलाते रहे, गौ सेवा करते रहे। तो इस्लामी परंपरा में, और रसखान तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि मेरा जन्म कहीं हो, पशु के रूप में हो, तो गोमाता के रूप में हो और नंद बाबा के आंगन में हो। तो इतना प्रेम मुसलमानों का गौ सेवा से रहा है। ये तो अंग्रेज़ों ने आकर सारी गड़बड़ की, कत्ल खाने खोले और मुसलमानों को वहाँ पर केवल नौकरी में लगाया। तो फ़ायदा पूरा उन्होंने गो मांस का, गो चर्बी का और गो रक्त का लिया अंग्रेज़ों ने, और बदनाम मुसलमानों की क्या खाई बढ़ती गई, जिन्ना ने उसका लाभ उठाया, गौ माता के नाम पर इस देश का विभाजन कर दिया। राम मंदिर का जहाँ तक प्रश्न है, राम मंदिर मोहम्मद फैज़ खान गया 22 जनवरी 2024 को, पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से 7,500 लोगों को चुना गया था। मेरा सौभाग्य कि एक नाम मेरा भी था। और राम हम सबके पूर्वज हैं, हम भारतीय हैं और मुझे इस बात पर गर्व है। कई लोग कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं हो सकती। हाँ, मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं हो सकती, लेकिन राम जी से मोहब्बत तो हो सकती है, कृष्ण जी की इज़्ज़त तो हो सकती है। जो हमारे पूर्वज जिनकी पूजा करते रहें, हम उनकी इज़्ज़त भी ना करें तो हमसे निकृष्ट और कौन होगा। और भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, गणेश जी, हनुमान जी, उनकी इज़्ज़त करना हम सबका कर्तव्य है। कन्वर्जन कितना बड़ा चैलेंज? कन्वर्जन बहुत बड़ा चैलेंज। डेमोग्राफी देखो नहीं बदलनी चाहिए। मैं आज पंजाब में जब पूरे देश में पदयात्रा करते हुए मैं पंजाब गया तो गुरु नानक जी की तस्वीर लगी हुई है, सारे सरदार हैं दस्तार लगाए, सारे सरदार हैं दस्तार लगाए हुए और लंगर चल रहा है। ठीक है, ये पंजाब की स्थिति थी। मैं आगे गया तो सारे सरदार हैं दस्तार वाले, लंगर भी चल रहा है। अगले दिन देख रहा हूं तो गुरु नानक जी की तस्वीर हट गई और ईसा मसीह की तस्वीर लग गई है। केरल में जब मैं पैदल चला,
हर 1 किलोमीटर में 3 बड़े चर्च हैं और 3 गोमांस की बड़ी दुकानें हैं। ये सच्चाई है। तो कन्वर्जन कितना बड़ा खतरा है आप समझ जाओ। कन्वर्जन किया, मुस्लिम बच्चियों को ब्रेन वॉश करके केरल से अफगानिस्तान भेज दिया। इसीलिए 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है। आप कन्वर्जन करके, हेलेलुया करके, उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिए, बेचारे को ब्रेन वॉश करके किसी को मुसलमान बना लिया, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दिया, अफगानिस्तान भेज दिया। भैया 5 साल आप मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के बाद 5 साल बाद ही वक्फ कर सकते हो। यानी कि व्यक्ति सोच समझकर इस्लाम कबूल किया या ईसाईयत कबूल किया, ये इस बात का प्रमाण हो जाएगा। औरंगजेब की तारीफ करने वालों को राणा सांगा गद्दार लगते हैं। नहीं, देखिए, राणा सांगा ने औरंगजेब को बुलाया, ये आरोप लगाया जाता है। ये बिल्कुल आरोप गलत है, बिल्कुल आरोप गलत है। राणा सांगा तो उसके पहले कई लोधी को बुलाया। हाँ, इब्राहिम लोधी को बुलाया, इब्राहिम लोधी के खिलाफ बाबर को बुलाया, ऐसा आरोप लगाया जाता है। यह आरोप बिल्कुल गलत है। खतौली के युद्ध में तो वो खुद इब्राहिम लोधी को हरा चुके थे, राणा सांगा बंदी बना चुके थे, और इब्राहिम लोधी उनको जुर्माना देकर छूटा था। तो इब्राहिम लोधी को दौड़ा दौड़ा कर मारना होता तो राणा सांगा तो अकेले पर्याप्त थे, वो बाबर को बुलाने की क्या जरूरत थी। जो गद्दार कह रहे हो उनको फैज खान वो खुद गद्दार हैं इस देश के। उनकी नजर में मुझे कहना नहीं चाहिए, ऐसे लोग खुद गद्दार हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज की देशभक्ति पर शंका करते हैं, महाराणा प्रताप की देशभक्ति पर शंका करते हैं, राणा सांगा की देशभक्ति पर शंका करते हैं, वीर सावरकर की देशभक्ति पर शंका करते हैं। ऐसे लोग गद्दार लोग हैं। शंका तो आप पर भी कर लेते हैं लाइव डिबेट में, करने दीजिए, आधार कार्ड मांग लेते हैं, करने दीजिए। हमने वो मौलाना को कह दिया था, वो मौलाना आप सही रास्ते पर आ गए हैं। मैं आपको बताया, मुझे लाइव डिबेट में कह रहे थे भाई तू इतनी बात करता है हिंदुत्व की, भारत की, अखंड भारत की, तो मुसलमान नहीं हो सकता, अपना आधार कार्ड दिखा। मैंने कहा भैया जो शरीर पे बम बांध कर कूद जाए क्या वही असली मुसलमान है? देशभक्त मुसलमान नहीं हो सकता। हमसे आधार कार्ड मांग रहे हो, रोहिंग्या तुम बाहर से आए हो, अपना आधार कार्ड दिखाओ। और जब मैंने उस मौलाना को यह कहा बेटा आधार कार्ड देखना है, हवेली के पीछे आना और सरसों तेल के साथ देखेगा कि नारियल तेल के साथ देखेगा, आधार कार्ड दिखाऊंगा और तेरा राशन कार्ड भी बनाऊंगा। उसके बाद मेरे साथ डिबेट में बैठना बंद कर दिया। और अभी सूचना आई है कि मोहम्मद फैज खान के रास्ते पर चलते हुए उसने भी कह दिया है भारत माता की जय। तो बेटा आज नहीं तो कल आओगे तुम। मोदी योगी कितने जरूरी हैं फिर? बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। 2047 में हमको भारत को विकसित बनाना है, उसके लिए मोदी जी भी जरूरी है, योगी जी भी जरूरी हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस जरूरी नहीं है? देखिए उन्होंने क्या किया, 1947 में भारत का विभाजन कर दिया ना, तो अभी उनकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुष्टीकरण वाली राजनीति का खेल खत्म हो चुका है, ट्रांजिशन फेज है। अभी लंबे समय तक हमको राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार चाहिए। लेकिन यूपी में तो कह रहे हैं कब आओगे अखिलेश, तुम्हें यूपी बुलाती। नहीं, वो सब राजनीतिक नारे हैं। राष्ट्रवादी, भारत की 140 करोड़ की जनता चाहती है कि राष्ट्रवादी सरकार बनी रहे। अखिलेश यादव फिर और राहुल गांधी सब राष्ट्रवादी नहीं है क्या? तो पता चलता है ना, तहूर राणा के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, कसाब के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के विरुद्ध कुछ बोलते नहीं। गौशाला से बदबू इन लोगों को आती है। मतलब काहे का राष्ट्रवाद। 2014 में मोदी सरकार ना आके कांग्रेस आ गई होती तो क्या हो जाता? शायद कश्मीर इस देश का अंग नहीं होता, शायद केरल अलग हो गया होता। नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे कहते हैं, चिकन नेक काट देंगे कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कट गया होता। भगवान की, अल्लाह की बड़ी कृपा रही कि आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो भारत भारत है और अखंड भारत बनेगा और 2047 तक विकसित भारत बनेगा। अभी कांग्रेस और इन दलों को दूर ही रखेगी जनता। चलिए खत्म करते हैं इससे। शिवश्रोतम अगर कुछ कहना चाहें आप। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा लंबा है ये, पूरा 15 इसके पद हैं और पूरा 15 पद जो है वो मैं पूरे 15 पद बोल सकता हूँ, लेकिन कभी समय रहा तो और बोलेंगे। मोहम्मद फैज खान मुझे लगता है वंदे मातरम भी उतने जोश से बोलते होंगे, भारत माता की जय भी बोलते होंगे, जय श्री राम भी बोलते होंगे। बिल्कुल, उसमें अरे अपनी भूमि की, कुरान शरीफ में लिखा है उम्मुल कुरा, मक्का शरीफ को शहरों की माँ कहा गया है।
तो हमारा देश तो सभी देशों की माँ है, तो हम इसको भारत माता की जय कहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, क्या आपत्ति है? इससे हमारा ईमान मजबूत होता है, वतन से वफादारी से, अपने पूर्वजों से वफादारी से। चलिए, हर हर महादेव। फिर हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फैज खान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। मुझे पता है दर्शक जब ये बातचीत सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि इस बातचीत में बहुत कुछ छूट गया है और लंबी बातचीत चलनी चाहिए, लेकिन वक्त की पाबंदी, और ऐसे में आगे भी दर्शकों से हम जुड़ते रहेंगे। फिलहाल इस पॉडकास्ट में आने के लिए, इतनी बेहतरीन चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बाकी आप दर्शकों को ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, बताइएगा ज़रूर, और बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि किसी और दिन किसी और शख्सियत से यहीं पर मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।